तो हम थ्री फेज सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो थ्री फेज सिस्टम में हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। जिसमें हम लोग थ्री फेज सिस्टम में देखेंगे कि कनेक्शन कितना होता है। पहला होता है तुम्हारा स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है तुम्हारा डेल्टा कनेक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास थ्री फेज हैं, तीन फेज हैं। तो हम मान ले रहे हैं ये कि ए डैश तुम्हारा एक फेज है, दूसरा फेज तुम्हारा क्या है बी डैश, और तीसरा फेज है तुम्हारा सी और सी डैश। तो पहला हम लोग देख रहे हैं तुम्हारा स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि अगर सिमिलर इंड देख रहे हैं, इसका क्या है सिमिलर इंड, जैसे या ए बी सी एक साथ हो या ए डैश बी डैश सी डैश एक साथ हो, तो वो तुम्हारा क्या होगा सिमिलर इंड होगा, ठीक है। और तीनों कितना पर होगा, तीनों फेज हम लोग क्या जानते हैं थ्री फेज सिस्टम में तीनों फेज ए फेज बी फेज और सी फेज तीनों 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होता है, जो बताए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे स्टार कनेक्शन बनाएंगे। क्या मान लो कि ए फेज को हम लोग क्या ले रहे हैं रिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। क्या लिए हैं ए फेज को रिफरेंस फेज ले रहे हैं, लिखेंगे ए और ए डैश। अगर सिमिलर स्टार कनेक्शन मतलब होगा कि अगर सिमिलर इंड ए डैश बी डैश और सी डैश तीनों एक पॉइंट कॉमन पॉइंट पर अगर कनेक्टेड होगा तो वो क्या कहलाएगा स्टार कनेक्शन, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा बी डैश बी, ये सेकेंड फेज हो गया। तीसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा ये सी डैश हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तीनों फेज कितना डिग्री से है डिस्प्लेस्ड 120 से, ये तुम्हारा स्टार कनेक्शन हो गया, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली आता है तुम्हारा डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा कि अपोजिट टर्मिनल, ठीक है। जैसे ए डैश है तो दूसरा क्या हो जाएगा बी कनेक्शन होगा, ए डैश के साथ क्या होगा बी होगा। मतलब इसको बोलते हैं कि सिमिलर इंड आर कनेक्टेड टुगेदर, इसमें होगा डिसिमिलर इंड आर कनेक्टेड टुगेदर, समझे ना। तो इसमें क्या होगा डिसिमिलर इंड होगा, इसमें कौन सा होगा सिमिलर इंड कनेक्टेड होगा एक साथ, इसमें होगा डिसिमिलर इंड कनेक्टेड होगा एक साथ, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, तो इसको हम बनाते हैं। तो किसी एक को तुम लोग रेफरेंस ले सकता है क्या, तो हम ले लेते हैं किसी एक को रेफरेंस। मान लो ए को अगर हम रेफरेंस लिए, या नीचे ही कैसे भी कह सकते हो, ए लिए क्या होगा ए डैश होगा, तो दूसरा कौन आएगा तुम्हारा बी और बी डैश। तो यहां पर कनेक्शन कौन होगा तुम्हारा बी, कौन सा होगा बी और बी डैश। फिर यहां क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां बी और बी डैश लिखे ना, तो उस तरह क्या हो जाएगा तुम्हारा यहां पर सी और यहां क्या हो जाएगा सी डैश, ठीक है। और स्टार में एक कॉमन पॉइंट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, क्या कह रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टार और डेल्टा कनेक्शन है, और इसको हम लोग अभी देखेंगे स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार का डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि स्टार का डिफिनेशन तुम्हारा होगा कि सिमिलर इंड आर कनेक्टेड टुगेदर इज नोन एज स्टार कनेक्शन। इसी को हम लोग स्टार कनेक्शन कहो या का क्या कहते हैं वाई कनेक्शन, इसी को हम लोग डेल्टा कहेंगे, डेल्टा कहो या मेश कहते हैं, क्या कहते हैं इसको मेश कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। डेल्टा कहो या मेश कनेक्शन कहो। तो डेल्टा में हम लोग क्या लिखेंगे डेल्टा में क्या लिखेंगे हम लोग कि डिसिमिलर इंड आर कनेक्टेड टुगेदर। इसी का दूसरा नाम है डेल्टा को, देखो अगर हम लोग देखें इसका हम लोग पाई कनेक्शन भी कहते हैं। देखो ना इस तरह से अगर हम बना दें, इसको कह दें ए डैश
ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बी डैश बी, ये तुम्हारा क्या होगा सी और सी डैश, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई कनेक्शन है ना, इसको भी हम पाई कनेक्शन भी, डेल्टा को हम लोग पाई कनेक्शन भी करते हैं। तो अभी हम देखते हैं स्टार से डेल्टा में कैसे जाते हैं, डेल्टा से स्टार कैसे आते हैं, कन्वर्जन देख रहे हैं स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार। ठीक है, तो हम लोग इजीली समझने के लिए तुमको रेसिस्टिव सर्किट ले लेते हैं। जैसे रेसिस्टेंस का होगा उसी तरह इंपीडेंस का होगा और इंडक्टेंस का भी होगा, लेकिन कैपेसिटेंस का अलग होगा थोड़ा। ठीक है, तो हम लोग स्टार पहला लेते हैं स्टार टू डेल्टा। स्टार से हम लोग डेल्टा कैसे जाएंगे, ठीक है, तो मान लो 3 रेसिस्टेंस ले लिए स्टार में, इस टर्मिनल को हम कह दिए कि 1 पहला टर्मिनल है या ए टर्मिनल है, एक लेके चल लेना, ए भी लेके चलते, ए ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या लेते हैं बी, इसको कह दिए तुम्हारा सी। ठीक है, इस रेसिस्टेंस को नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2, इसका नाम दे देते हैं 3। ठीक है, 1 2 3 या ए, इसको ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं, इसको सी कह सकते हैं, जो भी मन है। अगर 1 2 3 ले रहे हैं तो इसका हम 1 ही लेके चलते हैं, अच्छा रहेगा 1 2, इसको क्या कर रहे हैं 3। ठीक है ना, 3 फेज, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, ये स्टार है। अब इसको हमको किस में बदलना है, डेल्टा में। किस में बदलना है, डेल्टा। तो डेल्टा में क्या करेंगे, ये रेसिस्टेंस ब्लैक वाला देखना, दिख रहा है ना वहां से, फिगर दिख रहा है, ओके। इस रेसिस्टेंस का नाम क्या होगा R12, इस रेसिस्टेंस का नाम क्या होगा R23, इस रेसिस्टेंस का नाम क्या होगा 31। सही है ना। अगर मान लो कि R12 हमको लिखना है, क्या लिखना है R12, तो R12 में देख रहे हैं ये दोनों क्या है, सीरीज में है ना, तो क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस क्या लिखेंगे R1 इंटू R2, जो रेसिस्टेंस बच गया उसको क्या डिवीजन कर दो, क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो R1 R3 R2 R3 प्लस R1 R2 बाई क्या होगा R3। इससे हम लोग देख रहे हैं कि R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 बाय R3, यही ना हो रहा है ना, तो बनाना सीख गया। उसी तरह अगर मान लो हम लिखेंगे R23 तो क्या होगा R2 प्लस क्या होगा R3, R2 इंटू क्या होगा R3 बाय R1। सही है। इसी तरह आगे लिखेंगे किसके किसके बीच कनेक्शन है, 2 और 3 में कौन, ये और ये आ रहा है, ठीक है ना। फिर देखो ये दोनों के बीच में कौन आ रहा है, R31 लिखेंगे तो R3 R1 R3 इंटू क्या होगा R1 बाय R2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया स्टार से डेल्टा। उसी तरह सिमिलरली हम लोग को देखना है डेल्टा से स्टार। अब तुम जानता है अगर यहाँ इंपीडेंस रहता Z1 Z2 Z3 रहता तो वही आता, सेम रिजल्ट आता, L1 L2 L3 रहता तो सेम आता, लेकिन यहाँ पे क्या रहता C1 C2 C3, तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं 1 बाय C1 1 बाय C2 1 बाय C1 1 बाय C1 1 बाय क्या होगा C3। समझ में आया ना, ऐसे करके बना दे, तो उतना नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, स्टार से डेल्टा। हम लोग अब सेकेंड देखते हैं डेल्टा डेल्टा टू स्टार। अब मान लो तुम्हारे पास डेल्टा रेसिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है। इस कनेक्शन को हम लोग क्या नाम दिए थे 1 2, इसका नाम दिया 3। सही है, ओके। इसका नाम क्या होगा बताओ R12, इसका R23, इसका R31। ये रेसिस्टेंस डेल्टा तुम्हारा मालूम रहेगा, ठीक है। हमको चाहिए क्या स्टार। इस कनेक्शन को मारो, ये रेसिस्टेंस क्या होगा R1, ये क्या होगा R2 और ये क्या होगा R3। तुमको R1 चाहिए तो क्या लिखोगे, R1 किससे जुड़ा हुआ है, इससे है ना जुड़ा हुआ, क्या लिखेगा R12 इंटू
31 बाय R, पहले ये दोनों करने के बाद टोटल जोड़ देना, क्या होगा R12 प्लस R23 प्लस R3। समझ में आया? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और टोटल क्या कर देना है, टोटल इसको जोड़ दो तीनों को, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्टार से डेल्टा। सिमिलरली लिख लेना और हो जाएगा। हाँ, तो ये स्टार से डेल्टा हम लोग जान गए। तो अब हम लोग अभी देखो, मान लो इसी में क्या रहता है ना कि एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि सब रेसिस्टेंस, मानो कि स्टार में क्या होगा आर 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 होगा, तो डेल्टा में कितना होगा, तो आर आर, ये भी आर, तो 3R हो जाएगा ना। तो अगर स्टार से डेल्टा में जाते हो तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है ना। और वही मान लो ये डेल्टा रहता आर 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 रहता, इसका क्या होता आर गुने आर डिवाइडेड बाय क्या होगा 3R, आर आर कट गया R/3, मतलब डेल्टा से स्टार में जाएगा तो रेसिस्टेंस घट रहा है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, तो यही कन्वर्जन है तुम्हारा। और क्या होगा बताओ, ये तो R1 लिखे, R2 क्या लिखेंगे बताओ, R2 किससे जुड़ा हुआ है, इससे ना। क्या लिखेगा R12 इंटू R23 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस 23 प्लस R3। दिख रहा है ना वो? हाँ, वो इसमें हाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो देखो, अब एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पिछले साल भी आया, उससे पहले भी आया है, समझा। तो इसमें है कि तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन है, डिराइव रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, या लाइन करंट क्या होगा फेज करंट में क्या रिलेशन है। तो उसमें स्टार के केस में और डेल्टा के केस में ये तुमको रिलेशन डिराइव करना है, समझा ना। तो उसको हम डिराइव करना सिखाते हैं। सबसे पहला लेते हैं तुम्हारा स्टार कनेक्शन ऑन किए है ना, हाँ ऑन, ठीक है। तो हम लोग स्टार के केस में देख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग जनरली जानते हैं रेसिस्टिव केस लेते हैं, ठीक है। इजीली के लिए तुमको इंडक्टिव भी बता देंगे, समझा देंगे, ठीक है। तो रेसिस्टिव में हम लोग स्टार लेते हैं। और हम लोग क्या लिए, सेम रेसिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। सेम रेसिस्टेंस कहो या सेम इम्पीडेंस कहो, मतलब हम लोग बैलेंस लोड ले रहे हैं, ठीक है। स्टार ये तुम्हारा एक लोड फेज है, जिस फेज को हम लोग कहते हैं आर, ठीक है। दूसरा फेज क्या होगा वाई, जैसे हम लोग यहां से लिख रहे हैं आर होगा, दूसरा क्या होगा वाई, इसको हम लोग वाई लेते हैं। ये तुम्हारा क्या होगा वाई, ये तुम्हारा क्या होगा RYB, ठीक है। 3 फेज लिए हैं, नहीं तो इसको भी ले सकता है तुम, मानो इसमें कोई शायद वाई लिए होंगे तो ले लो। तो वाई इसको ले लेते हैं, बी इसको ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उससे फेज सीक्वेंस का अंतर होगा, तो कितना डिग्री का अंतर है 120 डिग्री का, इधर भी क्या होगा 120 डिग्री का, इधर भी क्या होगा 120 डिग्री। तो ये तुम्हारा आर होगा, ये क्या होगा वाई होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया बी, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। इस रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं VRN, क्या बोलेंगे इसको, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको क्या बोलेंगे VYN, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको कहेंगे VBN। और ये जो वोल्टेज है VRN भी सब बैलेंस है ना, तो तीनों वोल्टेज क्या होंगे इक्वल होंगे, YN और VBN, तीनों को हम लोग कहते हैं फेज वोल्टेज, क्या बोलते हैं फेज वोल्टेज। और उसको हम लोग मान रहे हैं क्या V फेज, क्या मान रहे हैं V फेज, दिख रहा है हाँ V फेज वोल्टेज कहने का मतलब क्या, फेज और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं फेज वोल्टेज। फेज और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं फेज वोल्टेज। उसी तरह तुम्हारा लाइन वोल्टेज होगा, दो लाइन के बीच R और Y के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हम VRY कहेंगे,
और इसको हम लोग क्या कहेंगे, भी वाई बी कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, भी आर बी कहेंगे। दो लाइन के बीच जो वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। क्या कहेंगे, भी आर वाई इक्वल टू क्या होगा, भी वाई बी इक्वल टू भी आर बी ना, हाँ आर बी इक्वल टू भी एल। इसको बोलेंगे तुम्हारा लाइन वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको, लाइन वोल्टेज। ठीक है, ये तुम्हारा लाइन वोल्टेज होगा। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, ये लाइन वोल्टेज हो गया तुम्हारा। अब हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, समझ में आया? दो लाइन के बीच का जो वोल्टेज है उसका उसको हम लाइन वोल्टेज कर रहे हैं, और लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है उसको फेज वोल्टेज कर रहे हैं। हम किसी एक को रिफरेंस लेते हैं, जैसे इस वोल्टेज को क्या लेते हैं, रेफरेंस। इसको हम लोग रिफरेंस लिए तो क्या बनेंगे, आर। क्या कहेंगे, भी आर कह दें। ओके, दूसरा क्या होगा, भी वाई। ठीक है, और तीसरा क्या होगा तुम्हारा, भी बी। यही ना, तीनों कर दिए। इसके देखो अपोजिट जो वोल्टेज होगा, इसकी को हम लोग क्या कहेंगे, आर एन कह रहे हैं ना, वाई एन कह रहे हैं, इसी को क्या कहें, एन। ठीक है, इसके जो अपोजिट जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनस ऑफ भी आर एन। इधर अपोजिट, इसका अपोजिट जो आएगा उसको क्या कहेंगे, माइनस ऑफ भी बी एन। ये वेक्टर होगा ना, वेक्टर फेजर बना रहे हैं, फेजर क्या है, वेक्टर है। इसके अपोजिट वेक्टर जो होगा उसको क्या कहेंगे, माइनस भी वाई एन। सही है, ठीक। अब तुमको फेजर डायग्राम, तो यहां उसके बाद हम लोग कर रहे, हो गया ये। ठीक है, अब समझो कि अगर हमको, ये तो फेज वोल्टेज हम सब दिखा दिए, हमको क्या चाहिए, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच रिलेशन चाहिए ना। तो अगर मान लो हम किसी एक वोल्टेज को लेते हैं, मान लो क्या लिए हैं कि भी आर वाई ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे बताओ, भी आर एन माइनस भी वाई एन। यही ना लिख सकते हैं ना। अगर मान लो ये दो किसके किसके बीच लाइन वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज है ना, ये तुम्हारा क्या है, लाइन वोल्टेज है। और लाइन वोल्टेज जानते हैं दो फेज के बीच का डिफरेंस है, ये आर एन का है, ये क्या है, वाई एन का बीच का डिफरेंस है। तो मान लो अगर हमको ये लाइन वोल्टेज लिखना चाहिए तो हमको ये वेक्टर चाहिए और ये कौन सा चाहिए, ये वेक्टर। तो कौन है, आर एन बताओ कौन है, ये है, और वाई एन ये है ना, इसके बीच चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों के बीच अगर रिजल्टेंट खींचे तो ये तुम्हारा होगा, और वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर क्या कहलाएगा तुम्हारा, भी आर वाई कहलाएगा। पढ़ा है ना मैकेनिक्स में, होगा। और फिर हम क्या कहेंगे कि भी आर वाई वेक्टर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, भी आर एन माइनस भी वाई। दोनों के बीच का एंगल कितना है बताओ, 60 डिग्री आ रहा है ना, क्योंकि तुम जानता है इसके बीच कितना है 120, तो ये मिडिल से जा रहा है ना, तो कितना होगा 60 डिग्री। अब तुमको पता होगा कि दो वेक्टर, मान लो कि F1 है, ठीक है, दो फोर्स है, एक तुम्हारा क्या है F1 है और दूसरा क्या है F2 है, और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग क्या लिखते हैं, R बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यही ना। तो हम लोग इसको लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, अंडर रूट मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर। ये सब जो है ना किसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या है ये तुम्हारा, सब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, फेज तो अलग अलग होगा ना, सोचने वाली बात है। ये जो वोल्टेज हम देखो आर फेज का क्या होगा, ये आर फेज का हम बोलेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड अलग होगा और फेज 0 डिग्री होगा, इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा और ये मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन फेज अलग होगा। इसलिए हम लोग इसको इक्वल जो किए हैं ना, सबका क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा और फेज अलग होगा, इसका 0 होगा, इसका 120, इसका क्या होगा 2 फुट। समझ में आ रहा है ना, तो ये हो गया तुम्हारा। चलो समझ में आया ये बात, ओके। तो फिर आगे हम बढ़ेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड भी आर एन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस भी वाई
वाई एन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वी आर एन वी वाई एन कॉस 60 डिग्री। सही है। अब इसको हम लोग क्या माने बताओ तो, यहाँ पे यहाँ माइनस, क्यों माइनस? हम तो दो वेक्टर के बीच का एंगल तो यही ना लिखता है, प्लस ही लिखता है ना कि माइनस लिखता है। उससे क्या हम मैग्नीट्यूड कर दिए ना उसको। अच्छा ये बोल रही है तो हम मैग्नीट्यूड के यहाँ माइनस का मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। तुमको एंगल मालूम है ना इसके बीच का, इसके इसका मैग्नीट्यूड लेना है तुमको। हाँ ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा अंडर रूट भी फेज का स्क्वायर प्लस 2 भी फेज इंटू क्या होगा 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसको आगे चलेंगे तो क्या लिखेंगे, इधर हम लिख दें, इधर लिखते हैं, क्या होगा तुम्हारा वी आर वाई इक्वल टू अंडर रूट 3 भी फेज का स्क्वायर, यही आएगा ना, देखो ना भी फेज स्क्वायर, आइए 2 कैंसल आउट होगा। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग क्या बोले हैं, लाइन वोल्टेज दिख रहा है VL, तो VL इक्वल टू क्या होगा √3 भी फेज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन स्टार कनेक्शन की लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम्स होता है किसका, भी फेज का। ओके, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या होगा √3 टाइम्स ऑफ भी फेज का। अब स्टार में देखो ये तुम्हारा जो करंट, इसमें जो करंट आएगा वो फेज करंट होगा ना, इसमें जो करंट आएगा वो कौन सा करंट होगा, फेज करंट होगा। तो बताओ ये लाइन करंट, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट क्या होगा, सेम। तो हम लोग कहेंगे स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट तुम्हारा क्या होता है, सेम। समझ में आया? जस्ट उसके अपोजिट आएगा तुम्हारा किस में, डेल्टा में। डेल्टा में क्या होगा तुम्हारा वोल्टेज इक्वल होगा, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज इक्वल होगा, ये को तुम्हारा क्या होगा √3 टाइम्स होगा। समझ में आया? हाँ ठीक है ना। अब तुम जान रहा है कि अभी यहाँ पे अगर मान लो तुमको पता है कि फेज वोल्टेज हम लिए हैं, रेसिस्टिव लोड है, तो करंट भी इसी में होगा आई फेज। अगर वही इंडक्टिव लोड रहता तो ये करंट कहाँ होता, नीचे लैग करता। कहाँ करता, लैग करता, कितना फाई एंगल से। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये इंडक्टिव रहता तो ना, और वही कैपेसिटिव लोड रहता तो क्या होता, करंट ऊपर लीड कर जाता। समझ आया ना। अब हम लोग डेल्टा समझ रहे हैं, समझ गया नहीं वाला बात। तो ये डेरिवेशन पूछता है, ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग देखते हैं डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो क्या करेंगे तुम्हारा डेल्टा, अब डेल्टा कनेक्शन में हम लोग लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच, ठीक है ना, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच रिलेशन, और लाइन करंट और फेज करंट के बीच रिलेशन डिराइव करेंगे। तो हम लोग फिर लेते हैं रेसिस्टिव लोड, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मान लो ये तुम्हारा डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। एक ये फेज हो गया तुम्हारा R, ये Y हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो गया B, R Y और B, ठीक है। ये मतलब R है, ये क्या है Y है, ये क्या है तुम्हारा B, ठीक है ना। इसमें जो करंट आ रहा है, मान लो वो कह रहे हैं लाइन करंट L1 है, इसमें कह रहे हैं लाइन करंट क्या है L2 है, इसमें कह रहे हैं लाइन करंट क्या है L3, ठीक है। इसमें देखो इस रेसिस्टेंस को, इस करंट को हम लोग कह रहे हैं, इधर जो करंट आ रहा है उसको I, जैसे लूप हम बना दे रहे हैं, इसमें जो करंट इससे निकलेगा उसको RI कह रहे हैं, इसको हम करंट कह रहे हैं RB, इसको हम लोग कहेंगे IY, ठीक है। ये जो करंट है तुम्हारा कौन सा, फेज करंट है, क्या है, फेज करंट, ठीक है। इसमें लिख देते हैं IR IY, बैलेंस लोड है ना, तो मतलब लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा, सेम करंट जाएगा। IB, इसको हम लोग कह रहे हैं फेज करंट, ये तुम्हारा है फेज करंट,
उसी तरह सिमिलरली तुम्हारा किसका होगा, IL1, IL2 और IL3 क्या होगा तुम्हारा, लाइन करंट। क्या होगा तुम्हारा, लाइन करंट। ठीक है, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करे किए थे, इस वोल्टेज को क्या नाम दिए थे, VR दिए है ना। इसका नाम क्या देंगे, RVY, इसका VB। ठीक है, फेज वोल्टेज हम लिखे हैं। अब रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि फेज वोल्टेज, ठीक है ना। अब तुमको ये पता है तुम्हारा कि ये तुम्हारा कौन सा वोल्टेज होगा, VRY, लाइन वोल्टेज ना, लाइन के बीच वोल्टेज। आइए इसमें जो हम लोग वोल्टेज कहेंगे वो कौन सा होगा, फेज। ये फेज वोल्टेज होगा, ये भी फेज वोल्टेज होगा, ये क्या होगा, फेज वोल्टेज। तो हम लोग फेज वोल्टेज लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, चल रहा है ना। हाँ, अब जान रहे हैं कि रेसिस्टिव सर्किट है। रेसिस्टिव सर्किट में तुम्हारा वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है। तो यहाँ पे इसमें करंट जो होगा वो क्या होगा, IR होगा, इसमें IY होगा, इसमें I क्या होगा, IB। ठीक है, ये हो गया, समझा। अब हम इस नोड पे लगाते हैं KCL। क्या लगाते हैं, KCL। इस नोड पे तुम अप्लाई करो KCL अप्लाई करेगा तो क्या लिखेगा, I इनकमिंग करंट। कौन कौन है इनकमिंग करंट, IL1 प्लस क्या है, IY इक्वल टू क्या है, IR। मतलब लिख सकता है कि IL1 इक्वल टू क्या होगा, IR माइनस क्या होगा, IY होगा। सब ये वेक्टर सम होता है, जब भी ऐसी पर वेक्टर सम या फेजर सम जो भी कहो। तो इसका अपोजिट वेक्टर बताओ क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस IY। इसका अपोजिट क्या होगा बताओ, माइनस IB। इसका अपोजिट क्या होगा तुम्हारा, माइनस IY होगा। तो हमको IL1 लिखना है, किसकी की कौन वेक्टर लेना है, ये वेक्टर और ये वेक्टर लेना है ना। कौन है बताओ, ये वेक्टर लेना है, ये वेक्टर लेना है। इसके बीच लें, क्या होगा तुम्हारा, ये रिजल्टेंट IL1 होगा। इधर हाँ, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर ले रहे हैं IL1, सही है। फिर दोनों के बीच बताओ एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो फिर हम जानते हैं दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल ना मालूम हो तो रिजल्टेंट हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, IL1 का रिजल्टेंट अगर लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है हमको, क्या लिखेगा, अंडर रूट IR का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस IY के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2I इंटू कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे होता है पता है ना। हाँ, फिर क्या होगा, ये दोनों वोल्टेज सब क्या होगा, सॉरी करंट क्या होगा, बराबर I फेज का स्क्वायर, I फेज का स्क्वायर, I फेज का स्क्वायर 2I फेज इंटू क्या होगा 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3I फेज का स्क्वायर। इसका मतलब तुम क्या देख रहा है कि लाइन करंट तुम्हारा क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ फेज। तो हम लोग यही ध्यान में रखना है, पॉइंट में याद रखना है। क्या याद रखना है तुमको कि डेल्टा में, डेल्टा कनेक्शन जिसको लूप कनेक्शन कह रहे हैं ना, हाँ, तो ये देख रहा है लाइन, ये लाइन वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज है, फेज वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज है, फेज। ये फेज दोनों पैरेलल में है ना, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि लाइन वोल्टेज बराबर क्या होगा, फेज वोल्टेज। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, लाइन करंट तुम्हारा क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। ये डेल्टा में हो गया। तो स्टार में अभी तुरंत लिख बताए थे, स्टार कनेक्शन में जस्ट अपोजिट लाइन करंट वोल्टेज क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। और यहाँ क्या होगा, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। समझ में आया ना। तो ये 4 गो पॉइंट याद रखना है तुमको, हो जाएगा। और इसका डेरिवेशन तो आसान है, बना सकता है, पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लॉन्ग में। ठीक है, हाँ, तो 3 फेज का यही था तुम्हारा। तो छोड़ देते हैं यहाँ तक।